हेलो। आज मैं सभी को अपना जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उसके बीच में इंट्रैक्शंस करवाता हूँ। स्टूडेंट के लिए अभी नया पोर्टल है तो इसको इंट्रैक्शन करवाते हैं। तो इसको खोलने का तरीका, इसका यूज़र आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें बताते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में संपर्क कर सकते हैं। पहले आप सबसे पहले सर्च कीजिए, गूगल फॉर्म पे जाइए। आप ये मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप चाहिए गूगल पे सर्च कीजिए ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। गूगल पे जाके सर्च कीजिए ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी सागर, या इतना भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो सबसे पहली साइट आएगी ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी .edu.in। तो ये वेबसाइट्स को आप ओपन कीजिए। आपको जैसे ये वेबसाइट्स ओपन होती है तो जो भी आपके नोटिफिकेशन, मेन नोटिफिकेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपका एग्ज़ाम डेट कब आएगी, कैसे आएगी, आपका टाइम टेबल, सारी की सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन इसी डेस्क पे मिलेंगी। सारे नोटिफिकेशंस यहीं पे मिलेंगे। या फिर आप सर्च कर लीजिए, यहाँ पर आपको स्टूडेंट डेस्क में चीज़ें मिल जाएंगी। जो स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होगी वो सारी चीज़ें आपको स्टूडेंट डेस्क में मिलेंगी। आपको सबसे पहले जाना है, यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन है। स्टूडेंट लॉगिन में जाइए और आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप एडमिशन सेल में कांटेक्ट करके आप अपना पता कर सकते हैं कि मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड्स क्या है। तो मैं एक डेमो देता हूँ आपको, उस हिसाब से आप उसमें देख लीजिएगा आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है। जस्ट लाइक मैं आपको, ये एक यूज़र आईडी है। जो आपका यूज़र आईडी रहेगा वही पासवर्ड्स रहेगा। सेम पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड है। और आप अपने पास लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। ये एक कॉलेज का पोर्टल है। तो फिर जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपको एक ऐसा पैनल सामने आएगा। तो जब ये जो पैनल आपका सामने आ रहा है तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कीजिए आपका क्लास वही आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लास जिसमें आपने एडमिशन्स लिया है क्लास वही आएगी, प्लस आपका यहाँ पर नाम आएगा और आपकी यहाँ पर फ़ोटो आएगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़, यदि आपकी फ़ोटो नहीं आ रही या क्लास सही नहीं आ रही है तो आप इमीडिएटली आप एडमिशन सेल में या फिर कॉलेज में संपर्क करें। ठीक है। और फिर यदि फिर सबसे पहले आप जाके सबसे पहले पासवर्ड चेंज कीजिए। और पासवर्ड चेंज करेंगे तो आपको पासवर्ड डालिए, नया पासवर्ड डालिए, नया पासवर्ड जो भी हो। मिनिमम 8 कैरेक्टर का रखना है, अल्फ़ा न्यूमेरिक। क्वेश्चन टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, उसका कुछ भी आंसर दे दिए। पासवर्ड गलत हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर यहाँ पर डाल दिया मैंने 5555, फर्स्ट नंबर डाल दिया और सबमिट कर दिया। तो ये हमारा पासवर्ड चेंज हो गया। नेक्स्ट टाइम पे अब जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारा पासवर्ड चेंज हो गया।
अब फिर इसके बाद आप जाएंगे तो सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए, क्योंकि कॉलेज से बार बार आपके पास फ़ोन आते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस कारण से आप केवल अपना प्रोफाइल एक बार अपडेट कर लेंगे तो हमारे पास अपडेटेड प्रोफाइल आ जाएगा, जिससे हम आपके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए बार बार रिक्वायर्ड नहीं करेंगे। तो आप प्रोफाइल पे जाइए, और प्रोफाइल अब एक बार अपडेट कर लेंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। इसी के अकॉर्डिंग आपकी यदि कोई भी जानकारी होती है तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो उसका यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो कहते हैं रहेगा, एनरोलमेंट आपका जनरेट हो जाएगा, रोल नंबर भी आपका वहीं से जनरेट होगा। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ देखिए, डेट ऑफ बर्थ यदि आपकी सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपडेट करने के लिए बता दीजिए। बर्थ प्लेस डाल दीजिए, ब्लड ग्रुप डाल दीजिए, जो भी हो आपका, मदर टंग डाल दीजिए, नेशनैलिटी, रिलीजियन, समग्र आईडी डाल दीजिएगा, जेंडर सही है कि नहीं है। आपको जो भी इंफॉर्मेशंस लगती है, आपके कौन सी जो कैटेगरी से हैं, ये छोड़ दीजिएगा, ये ऐसे ही है, इसमें डन कर दीजिएगा। जो भी एलिजिबिलिटी है, फादर्स नेम डाल दीजिए, फादर्स का ऑक्यूपेशन, फादर्स नंबर, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा, लोकल एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस डाल दिए, बैंक स्टेटमेंट डाल दिया। और यहाँ से जितने डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल स्कैन करके ही आपको अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल ये 10th की मार्कशीट बोली यदि, तो 10th की मार्कशीट में हमने यहाँ से चूज करेंगे जेपीजी फाइल में, जो भी हमारे पास जेपीजी फाइल होगी। जैसे हमारे पास ये एक जेपीजी फाइल पड़ी हुई है तो इसको हम डालेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हमारे ऐड हो गया। अब हम 12th की मार्कशीट करेंगे। ये 10th की मार्कशीट अपलोड हो गई है। अब 12th की मार्कशीट पे जाएंगे, 12th की मार्कशीट फिर अपन ऐड करेंगे। 12th की मार्कशीट में अपन ये ऐड कर दे रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये सबमिट होते ही साथ यहाँ पे एक ग्रेड आता जाएगा, जिसमें आपको ये 10th की मार्कशीट और ये 12th की मार्कशीट अपलोड होती जाएगी। ऐसे ही करके आपको यहाँ पे करना का, आधार कार्ड जब अपलोड करें तो आधार कार्ड का ऐसा कर लें कि दो यहाँ आगे और पीछे की, हमारे लिए आधार कार्ड का नंबर भी ज़रूरी है और हमारे लिए एड्रेस भी ज़रूरी है। तो आधार कार्ड का ऐसा एक जो इमेज बना लें कि जिसमें आधार कार्ड की बोथ साइड की इमेज हो, या एक पीडीएफ बना ले तो पीडीएफ भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहे कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं को अपलोड करना है जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं को अपलोड करना है जो कि इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। आपका यदि ग्रेजुएशन मार्कशीट मतलब कि आपका प्योरिटी है ग्रेजुएशन में, इसमें तो अभी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, मगर जो जो जिसके लिए एलिजिबल है वो वहीं अपलोड करेगा। ये सारी चीज़ें मैं दिख रही हूँ। समग्र आईडी आपको कंपलसरी दिखेगा, टीसी दिखेगा, माइग्रेशन दिखेगा, सीसी दिखेगा। जिसको टीसी और सीसी मिलता है वो टीसी सीसी अपलोड करेगा, या टीसी और माइग्रेशन मिलता है उसको वो टीसी और माइग्रेशन अपलोड करेगा। फिर आधार कार्ड हो गया, टीसी सीसी हो गया, और लास्ट ईयर की जो मार्कशीट होगी वो मार्कशीट, चाहे आप 12th की मार्कशीट हो, चाहे ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, आप मास्टर डिग्री में लिया हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़े। फाइनल ईयर की स्कैंड कॉपी जिसमें हमें क्लियर कट दिखे। ये चीज़ याद रखना, इसके पिक्सल्स अच्छे होने चाहिए और हमें दिखना चाहिए। और यहाँ पे आप फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे फोटो जेपीजी में बैकग्राउंड याद रखिएगा, यदि बैकग्राउंड वाइट हो या प्लेन बैकग्राउंड हो तो बहुत अच्छा है। तो बैकग्राउंड, प्लेन बैकग्राउंड के एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, और यहाँ पे एक स्टूडेंट सिग्नेचर अपने एक रफ पेपर पे सिग्नेचर कीजिए, उसका फ़ोटो खींचिए, क्लियर फ़ोटो खींचिए और उसको भी अपलोड कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप ये पर्सनल डिटेल्स आप कंप्लीट करेंगे, पर्सनल डिटेल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स भरनी है।
अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दूसरा फॉर्म खुल जाएगा, एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में यदि आप ग्रेजुएशंस के हैं, जो 10th और 12th की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो भर दीजिए। यदि आपको बोर्ड नहीं दिखता है, जो आप जिससे बोर्ड से कर रहे हैं, तो इसमें अदर होगा, ये अदर डाल दीजिए। अदर डालने से कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद जो ईयर में पास हुए, जैसे रोल नंबर है आपका, ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, परसेंटेज डाल दीजिए 10th के, या अगर सीजीपी में है तो सीजीपी डाल दीजिएगा और स्टेटस डाल दिया है इसे सेम एज 12th का डाल दीजिए। यदि आप ग्रेजुएटेड हैं तो ग्रेजुएशन का डाल दीजिए, और ग्रेजुएशन के हिसाब से फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपके जितने सेमेस्टर हैं उतने सेमेस्टर में एसजीपीए आपका क्या बना वो डाल दिए। सीजीपीए आप यहाँ पर डाल देंगे, यूनिवर्सिटी का नाम और ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हो तो ये सारी चीज़ें अपलोड करके आप इसको अपडेट डिटेल पे कर देंगे क्लिक, तो प्रोफाइल अपडेट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी इसमें हमने डिटेल्स नहीं डाली है, डिस्कार्ड से कुछ नहीं। और प्रोफाइल अपडेशंस करने के बाद इसका एक प्रिंट निकालिए या पीडीएफ निकालिए, पीडीएफ सेव कीजिए। पीडीएफ सेव करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में भेज दिए, जिससे हमें पता चल जाए आपका प्रोफाइल अपडेशंस हो चुका है। यदि आप प्रोफाइल अपडेशंस नहीं करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, अब यहाँ पे एक पार्ट सबका कंप्लीट हो गया कि आपको प्रोफाइल अपडेशंस करना है। अब जैसे ही आप प्रोफाइल अपडेशंस कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद आ जाइएगा पे एनरोलमेंट में। एनरोलमेंट फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा और एक मैसेज पॉपअप होगा आपका, उस मैसेज पे ओपन कीजिए, क्लिक टू फिल ओपन। और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लास लास्ट तो वो देख लीजिएगा, और यदि फ़ोटो अपलोड नहीं है तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे फ़ोटो आएगी, और यहाँ पे एक्सटेंशन दिया है जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, जेपीजी या पीएनजी हो सके तो जो पीएनजी या जेपीजी में ही करना। अब यहाँ पे आप मिस्टर डाल दीजिए, यहाँ पर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशंस पूछी गई है वो इन्फॉर्मेशन डालिए, यहाँ पर प्रीवियस कॉलेज नेम डालिए, प्रीवियस यूनिवर्सिटी नेम डाल दीजिए, और यहाँ पे 10th-12th की अपने बोर्ड स्कूल डाल दीजिए और परसेंटेज डाल दीजिए। यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, परमानेंट एड्रेस डालिए, और कुछ नहीं करना है आपको, केवल और केवल टीसी माइग्रेशन से यहाँ पर टीसी माइग्रेशन से आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं अपडेट करके केवल और केवल आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। अब हमारे पास हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे और आपका एनरोलमेंट जनरेट कर देंगे। बस आपको इतनी सी छोटी सी प्रोसेस करनी है आपको एनरोलमेंट के लिए, बस। थैंक यू। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने यूनिवर्सिटी में आप कंसल्ट करें, यूनिवर्सिटी में संपर्क करें। ओके, थैंक यू।